रोहतक के विधानसभा कोसली में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ा, सीएम का चेहरा बदला, लेकिन अब जनता सरकार बदलने का काम करेगी। रोहतक के विधानसभा कोसली में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ा, सीएम का चेहरा बदला, लेकिन अब जनता सरकार बदलने का काम करेगी। पूरे देश में लोग वोट की चोट से अपना फैसला देंगे। साथ ही वहाँ मौजूद जनता के सामने यह संकल्प भी लिया कि आने वाले समय में कोसली में IMT मानेसर की तर्ज पर कोसली में भी उद्योग लगाने का काम करेंगे। अब समय आ गया है हरियाणा को बचाने का और इनके घमंड को तोड़ने का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। मगर ये भी समझ गए, बीजेपी वाले भी समझ गए कि आज पूरे प्रदेश में हर वर्ग नाराज है, नाराजगी बहुत बड़ी है और नाराजगी कम नहीं हो रही। जब इनके पास ये रिपोर्ट गई तो इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपना गठबंधन बदल दिया। और अब तो बात ये चल रही है कि जो उम्मीदवार भेजे हैं, उम्मीदवारों से लोगों की नाराजगी है, तो ये 3-4 अपने उम्मीदवार भी बदल सकते हैं। मगर मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं, अपने चाहे आप लोकसभा के उम्मीदवार बदल लो, चाहे अपने गठबंधन बदल लो, चाहे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लीजिए, अब कुछ नहीं होगा। अब तो जनता सरकार ही बदल। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि जहां हम एक लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी लड़ाई हरियाणा को भी बचाने की लड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय में विकास में हरियाणा के पहले पायदान पर रहने की बात कई मर्तबा कही गई और गिनती होती थी, लेकिन आज बीते 10 साल के बाद बीजेपी सरकार में हरियाणा को देश में विकास में 17 पायदान ला दिया, तो वहीं बेरोजगारी में पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस सरकार आने पर दी जाने वाली सुविधाओं का भी जिक्र किया गया। 10 वर्ष में इस सरकार ने जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 पे गिनती होती थी जिस हरियाणा की, आज 10 वर्ष की सरकार के बाद विकास दर में तो देश में 17वें पायदान पे पहुंच गया हरियाणा, मगर देश में नंबर 1 पहुंचा दिया। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 उस हरियाणा को पहुंचा दिया। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, हर घर में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारी की चौराहे पे हर नौजवान को खड़ा कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा न होने के सवाल पर कहा कि हमने पहले ही कहा था कि सही समय आने पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। विचार विमर्श हो चुका है और अब जल्द ही नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। जैसे ही लिस्ट घोषित होगी, 10 की 10 सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे। कांग्रेस पार्टी में हम सही समय पे करेंगे। थोड़ा जो है मैं समझता हूँ उसी समय हमने कह दिया था कि हम कोई जो सही समय होगा अपनी रणनीति के तहत सही समय पे हम टिकटें अपनी अनाउंस करेंगे और अब मगर लगभग विचार विमर्श हो चुका है। वहीं कांग्रेस हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयमान ने कहा कि पिछले चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को हराकर आपने रोहतक लोकसभा को पूरे हरियाणा में बिंदु केंद्र बना दिया। दीपेंद्र हुड्डा राजनीति में चमकते हुए सितारे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रदेश की जनता की नजर दीपेंद्र हुड्डा और कोसली की जनता पर है। समर्थन मांगते हुए कहा कि इस बार अरविंद शर्मा को जितने वोट से जिताया था, इतने वोट से ही दीपेंद्र हुड्डा को भी जिताकर भेजें, तो देखना रोहतक लोकसभा में विकास की बुलेट ट्रेन चलेगी। कोसली क्षेत्र दोबारा से विकास के मानचित्र पे आए, जिसके मैंने कहा कि ये हमने किया था और आने वाले समय में आगे आने और विकास के लिए, जैसे पिछली बार जो है और जो है अपना कहते हैं हम औद्योगिक निवेश के लिए एक IMT मानेसर के तर्ज पर कोसली में एक IMT औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की स्थापना करेंगे। ये हमने संकल्प लिया, ये मेरा संकल्प है। कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में तो ये ताकि एक बड़ा हमारे नौजवानों को आने वाले भविष्य का अच्छा। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा द्वारा दीपेंद्र हुड्डा पर लगाए गए आरोप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सर्वश्रेष्ठ सांसद से सम्मानित भी मुझे बीजेपी सरकार नहीं किया था, जबकि मैं विपक्ष का सांसद था तो अरविंद शर्मा जाकर
प्रधानमंत्री और स्पीकर से कहे कि उनका यह फैसला गलत था। बीजेपी के उम्मीदवारों का लगातार विरोध हो रहा है और उनके प्रति लोगों की नाराजगी भी साफ जाहिर है। श्याम बाटला, रेवाड़ी, टोटल न्यूज।